नमस्कार, वंदे मातरम। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये हमारे मोमिन भाई पूछेंगे आप कुरान की आलोचना क्यों करते हो और मोहम्मद की आलोचना क्यों करते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि इसकी आलोचना करने का मतलब किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है। आलोचना इसलिए की जाती है कि कुरान ने पूरे दुनिया में गैर मुस्लिमों को मारने की बात कही है, उनकी स्त्रियों को बलात्कार करने की बात कही है। अगर ये हमको काफिर ना कहते और हमको मारने काटने की बात ना कहते, हमारे मंदिरों को और गिरजाओं को तोड़ने की बात ना कहते, तो हम किसी भी तरह कुरान की आलोचना नहीं करते। चूँकि कुरान हमारे लिए काफिरों के लिए खतरा बन गया है, इसलिए हम इसकी आलोचना करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं। हम अपने मोमिन भाइयों को भी आगाह करते हैं कि कुरान की उन बातों को न माने जो कि मानवता के खिलाफ है। इसमें किसी को बुरा लगता रहे तो लगता रहे, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई बदतमीजी और गाली गलौज करेगा तो उसके लिए हमारे पास कानून का रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। तो वैसे भी डरने वाले नहीं हैं, अब तो एक्सपोज करना ही है। जब एक्सपोज करने पे आ गए तो हम तो एक्सपोज करेंगे, इसको ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। दुनिया को भी तो बचाना है, दुनिया को जो खतरा पैदा हो गया है। तो आज चैप्टर 4 अन-निसा चैप्टर 4 की पहली आयत पढ़ते हैं। हे मनुष्य, अपने उस पालनहार से डरो जिसने तुम्हें एक जीव आदम से उत्पन्न किया और उसी में से उसकी पत्नी हव्वा को उत्पन्न किया और दोनों से बहुत से नर नारी फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसके द्वारा तुम एक दूसरे से अधिकार मांगते हो तथा रक्त संबंधों को तोड़ने से डरो। निसंदेह अल्लाह तुम्हारा निरीक्षक है। तो इसका इन्होंने जो वो किया है, एक सही बुखारी की 5984 और मुस्लिम की 25 से 25, इसमें इन्होंने खुद क्या इसका वो किया है, तफसीर, मतलब एक तरह से विवरण किया है, डिस्क्रिप्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से सामाजिक व्यवस्था का नियम बताया गया है कि विश्व के सभी नर नारी एक ही माता पिता द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, इसलिए सब समान हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। यह उस अल्लाह का आदेश है जो तुम्हारे मूल का उत्पत्ति अधिकार है और जिसका नाम तुम एक दूसरे से अपना अधिकार मांगते हो। अल्लाह के लिए मेरी सहायता करो। फिर इस साधारण संबंध के लिए सिवाय गर्भाशय अर्थात समीपवर्ती पारिवारिक संबंध भी हैं जिन्हें जोड़ने पर अधिक बल दिया गया है। एक हदीस में संबंध भंगी स्वर्ग नहीं जाएगा। देखिए, इसमें एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया, पहले गारे और मिट्टी से बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। और उसी की पसली से उनकी पत्नी को बना दिया और उसकी पसली से जब अल्लाह में इतनी ताकत थी कि वो सारे जोड़े बना रहा, तो नर नारी का जोड़ा क्यों नहीं बनाया उसने अलग अलग से? क्या तोते का जोड़ा उसने तोती जो बाई पसली से निकाली? और कुछ तो जोड़े ऐसे होते हैं इनमें पसलियाँ ही नहीं होती, उनको कैसे बनाता फिर अल्लाह? तो ये कह रहे हैं कि सब जब अभी उसको तो झूठी साइंस मैंने बताई दी आपको, अब आगे चलते हैं। कह रहे जब सब नर नारी एक ही माता पिता द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और भाईचारे की भावना रखते हैं, तो फिर अल्लाह कुरान में क्यों कहता है कि जो लोग मुसलमान नहीं है या जो लोग काफिर हैं या जो इस्लाम छोड़ के जाएंगे, मुर्तद हैं, उनको कत्ल कर देना चाहिए? मतलब अपनी ही बात अल्लाह मियाँ काटते फिरते हैं। हर जगह यही देखा है कि अल्लाह मियाँ बात काट रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि सब नर नारी है कि पूरी दुनिया के लोग अल्लाह की दृष्टि में मुसलमान ही हैं। और अगर कोई इस्लाम को छोड़ेगा, साफ साफ लिखा है, जो वो नरक में जाएगा। संबंध भंगी, जो इन संबंधों को छोड़ेगा अल्लाह वाले को, वो नरक में जाएगा। भाई नरक में जाए यार, स्वर्ग में जाए यार, तुमको इससे क्या मतलब है? तुम दूसरों को मार रहे हो, काट रहे हो। इससे बेहतर है कि हम कुरान को ना माने और नरक में चले जाएं। यदि कोई नरक है, हजारों साल से तो ये नरक भी नहीं खोज पाए और जन्नत भी नहीं खोज पाए, तो ये कुरान का अल्लाह लालच भी देता लोगों को। तो एक्चुअल में ये ऐसा प्रतीत होता है, ये जो अल्लाह है ये मोहम्मद साहब का बनाया खुद का अल्लाह था, जो कि मुसलमान बनाने के लिए सबको इन्होंने, मोहम्मद साहब ने लालच दिया, स्त्रियों का, पैसे का, धन का। दूसरी नंबर क्या है, तथा हे संरक्षकों, अनाथों को उनके धन चुका दो और उनकी अच्छी चीज़ से अपनी बुरी चीज़ में न बदलो और उनके धन अपने धनों में मिलाकर ना खाओ, निसंदेह बहुत बड़ा पाप है। तो ये कहते हैं जो अनाथ हैं उनका धन चुका दो। लेकिन देखिए, यही है कुरान की
जो धूर्तता की बड़ी चीज़ है। अनाथ बनाने वाले भी यही लोग थे। इन्होंने यहूदी कबीलों को कितने लोगों को अनाथ बनाया और उनका धन भी छीना। तो ये किस तरह के अनाथों की बात कर रहे हैं कि उनका धन चुका दो। ये खुद अनाथ बनाकर उनका धन खा रहे थे। सारे बनु कुरैजा कबीले को लूट के पूरा धन खा गए उसका। ये किसी से आधा हिस्सा मांगते थे फसल का, कि फसल का हिस्सा दो। जैसे मेरे ख्याल बनु नादिर से मांगा था, जो खैबर में बस गया था जाके। बहुत सारे कबीलों से मोहम्मद साहब ने इस तरह फिरौती वसूल की, जिस तरह आज के युग में ये दाऊद इब्राहिम जैसे लोग फिरौती वसूल किया करते हैं। और यदि तुम डरो कि अनाथ बालिकाओं के विषय में न्याय नहीं कर सकोगे, तो नारियों में से जो भी तुम्हें भाएं 2 से 3 और 4 तक विवाह कर लो। और यदि डरो उनके बीच न्याय नहीं कर पाओगे, तो एक से ही करो, अथवा जो तुम्हारे स्वामित्व में उसी बस करो, ये अधिक समीप न्याय न करो। कह रहा अगर तुम अनाथ बालिकाएं जो हैं उनसे न्याय नहीं कर पाओगे, तो ना उन औरतों में से इसमें लिखा है अरब में इस्लाम से पूर्व अनाथ बालिका का संरक्षक यदि उसके खजूर का बाग हो तो उस पर अधिकार करने के लिए उससे विवाह कर लेता था। जब उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी, इसी पर ही आयत उतार दी। तो कह रहा है 1 2 3 4 5 से शादी कर लो, ये सीधा बोल दिया उसने। और स्त्रियों के लिए तो इस्लाम में कुछ है ही नहीं, 72 होने तक नहीं उनके लिए। तो 4 का 4 तथा स्त्रियों को उनके मेहर विवाह पार प्रसन्नता से चुका दो। यदि उनमें से कुछ तुम अपनी इच्छा से दे तो प्रसन्न खाओ। स्त्रियों के जो मेहर है उनको चुका दो। एक्चुअल में जो इस्लाम में शादी, आपको जानकर हैरत होगी, इस्लाम में जो मेहर दिया जाता है, पहली बात तो इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस्लाम में जो मेहर दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि उससे जो इंसान सेक्स करता है, अपना सेक्स प्लेजर लेता है, उसकी जो मूल्य है, उसकी जो लेबर है, उसका जो श्रम है, उसके बदले ये मेहर दिया जाता है। यानी ये मजदूरी मानते हैं सेक्स करने को औरत को, और श्रमिक मान के उसको ये मेहर दिया जाता है। ये है मेहर का मतलब, ये होता है सही मायने में। लेकिन ये मुल्ला मौलवी आपको बेवकूफ़ बना के ही बता देंगे कि मेहर का मतलब है स्त्री धन। ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री धन नाम का कोई कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। सीधा सीधा मेहर उसके लिए है कि जो उसके साथ सेक्स किया जाएगा या फिजिकल रिलेशन बनाए जाएंगे या सेक्स प्लेजर किया जाएगा, उसके लिए मेहर दिया जाएगा। आयत नंबर 5 तथा अपने धन जिसे अल्लाह ने तुम्हारे जीवन स्थापन का साधन बनाया अज्ञानों को न दो। हाँ, उनमें से खाना कपड़ा दो, उनसे भली बात बोलो। कह रहे जो अज्ञान है उनको अपना धन ना दो, खाना कपड़ा दे दो और उनसे भली बात बोलो। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा है कि अज्ञान ये उनको भी मानते हैं जो कि छोटे बच्चे हैं, और अज्ञान मानते हैं काफिरों को भी। तो ये काफिरों का ही धन तो लूटते रहे हैं आज तक। पूरी हिस्ट्री गवाह है, हिंदुस्तान का देख लो, कहीं भी देख लो, इस्लाम ने सिर्फ लूट और कत्ल और गारत के सिवाय कुछ नहीं दिया। एक वैक्सीन तक नहीं दे पाए लोगों को। और इनसे अगर कोई बहस करो तो ये बोलते हैं कि आप बदनामी करते हो। भाई बदनामी क्या करते हो, ये तो हकीकत है। अगर हकीकत बदनामी में बदल रही है तो लड़ो अपने मोहम्मद साहब से, लड़ो अपने अल्लाह से, लड़ो जिब्रील से कि ऐसी ऐसी आयतें क्यों उतार के लाया कि जिससे कि आज हमारी इज्जत खार हो रही है। 6 नंबर आयत तथा अनाथों की परीक्षा लेते रहो यहाँ तक कि वे विवाह की आयु को पहुँच जाए, और तुम यदि उसमें सुधार देखो तो उनका धन उन्हें समर्पित कर दो। उसे अवैध शीघ्रता से इसलिए न खाओ कि वे बड़े हो जाएंगे, और जो धनी है तो बचे, तथा जो निर्धन है नियमानुसार खा लें। जब तुम उनका धन उनके हवाले करो तो उन पर साक्षी बना लो, अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। तो अनाथों की परीक्षा लेते रहो कि ये धन को इस्तेमाल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का ठेका अल्लाह मियाँ ने ही ले रखा है। और मज़े की बात यह है कि यही मुसलमानों ने बहुत सारे कबीलों के पुरुषों को मारकर उनके बच्चों को अनाथ बनाया। सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हुआ वो सफ़िया के साथ हुआ। सफ़िया जब युद्ध की लड़ाई में इनका कबीला हार गया, सफ़िया बिन्त, और इसके फादर का नाम शायद मुबान था या ऐसा मरवान ऐसा कुछ था। तो सफ़िया की शादी हो गई थी किनाना के साथ। किनाना एक अरब यहूदी था और वो ट्रेजरार था इस बनु नदीर कबीले का, जिससे कि ये मोहम्मद साहब लड़ रहे थे खैबर की लड़ाई में। तो इस लड़ाई में उन्होंने उसके हस्बैंड को मार दिया, सफ़िया के को, और उसके पिता सबको, पूरी सेना को इन्होंने सरेंडर कर दिया। कई लोग कत्ल भी कर दिए इन्होंने, जिनको लगा इनको कत्ल कर दिया गया। और सफ़िया के इन्होंने हस्बैंड को मारा, कनाना को,
और सफ़िया उस टाइम 17 या 18 साल की थी। उसकी शादी हुए चंद 2-3 महीने हुए थे। और उसके बाद जो खैबर, जहाँ ये कबीला रहता था बनु नादिर, खैबर और मदीना के बीच में एक स्थान पर ये 3 दिन रुके। वहीं सफ़िया के साथ ये जानते हुए भी कि इसके हस्बैंड को भी मारा गया है, हमने कत्ल कर दिया है, उसके साथ उन्होंने शादी रचाई। 12 मील था ये मदीना से, ऊँट पर बैठकर पहुँचे, वहाँ अकेले में शादी बनाई। एक साहबा जो इनका साथी था, साहबी, वो तलवार लिए बाहर खड़ा रहा और ये पूरी रात उसको फिजिकल रिलेशन करते रहे। और ये देखते हुए कि उसकी इच्छा है या नहीं है, उसके हस्बैंड को, जिसकी अभी नई शादी हुई होगी, उसको उसकी याद है नहीं है, और उसको उसके साथ एक तरह से फोर्सेबली रैप किया। क्योंकि कोई भी स्त्री, जब इन्होंने पूरे इनके ख़ानदान को, पिता को ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया था, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो मने कर दे मोहम्मद को, और मोहम्मद ने ऐसे उनको कंज्यूमेट किया। और तो इस तरह की ये कार्य एक नबी के लिए तो कार्य अच्छे नहीं है, कि नबी को तो एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, जैसे भगवान राम ने किया था, भगवान श्री कृष्ण ने किया था। एक जो देवदूत हैं, तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम पर तो कोई आयतें नहीं आ रही थी, ऊपर से उतर कर उन्होंने जो भी किया अपने स्वविवेक से किया और अच्छा कार्य किया। किसी को धर्म के आधार पर मारा नहीं, दुष्टों का संहार किया। तो दुष्टों का संहार इस आधार पर किया कि गलती उन्होंने की थी। यहाँ तो बिना गलती के ही मोहम्मद साहब ने लाखों लोगों को वहाँ कटवा दिया, मरवा दिया, और उसके बाद भी खून खराबा चलता रहा। पहला क्रूसेड, दूसरा क्रूसेड, जो ईसाइयों से युद्ध हुए, जब स्पेन में इनकी हार हो गई और स्पेन में बुरी तरह खदेड़ दिए गए तुर्की की तरफ, उसके बाद इन्होंने रुख किया इंडिया का, और इंडिया का भी रुख किया, उधर भी रुख करते रहे। लेकिन ईसाइयों से जब हार गए तो इंडिया में भी इनका जो सबसे बड़ा जो ठिकाना था कि इंडिया को पूरा हम दारुल उलूम या दारुल मुस्लिम कंट्री बना देंगे, वो अभी तक इनका स्वीकार नहीं हो पाया। अभी भी 112-15 करोड़ हिंदू हैं इस दुनिया में, इंडिया में वैसे 125 करोड़ के आसपास है। और इस्लाम जो है लड़ कर अब थक चुका है। अब जब लड़ कर थक चुका और उनकी आयतों की फुल को, अब विचारों की लड़ाई है, अब तलवारों की लड़ाई नहीं है कि काफिर इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। देखिए, हमारा मुसलमान भाइयों से बिल्कुल भी विरोध नहीं है, और वो हमारे प्यारे हैं, वो हिंदुओं से मुसलमान बने हैं, तो वही ना सोचे कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हम इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, उस इस्लाम के खिलाफ जो कुरान पढ़कर आपने उस तरह के हो गए हो कि जैसा सवरता आपको नहीं होना चाहिए था। अब ये आयत नंबर 7, और पुरुषों के लिए इसमें विभाग है जो माता पिता था समवर्तियों ने छोड़ा था, तो स्त्रियों के लिए उसमें विभाग है जो माता पिता और समवर्तियों ने छोड़ा, वो थोड़ा अधिक सबके भाग निर्धारित है। देखिए, यह है इस्लाम में पहले साधारणतः यह विचार था कि पुत्रियों का धन और संपत्ति की विरासत में कोई भाग नहीं। इसमें कुरीति का निवारण किया गया और नियम बना दिया गया कि अधिकार में पुत्र और पुत्री दोनों समान है। यह इस्लाम की विशेषता है जो संसार के किसी भी धर्म अथवा विधान में नहीं पाई जाती। इस्लाम ने सर्वत्र नारी के साथ न्याय किया, पुरुषों को बराबर किया। देखो, ये कितना झूठ बोलते हैं। इस्लाम से पहले साधारणतः कहते हैं स्त्रियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। खदीजा एक यहूदी स्त्री थी जिससे मोहम्मद साहब ने शादी की, और मोहम्मद साहब भी जो खुद नबी नहीं थे, वो भी यहूदी कबीले के थे। तो वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी, क्लियोपेट्रा थी, हर जगह औरतें थीं। तो इस्लाम ने तो औरतों को गुलाम बनाया है, इसलिए कहते हैं कुरान जो है झूठ का पुलिंदा है। आज स्त्रियों को हिजाब पहना दिया जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, अरब में अगर कोई बुर्का पहनकर घूमे तो कैसा लगेगा। स्त्रियों को तो ये भी स्वतंत्रता नहीं है वो किस तरह का परिधान पहन सकती हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। और ये कहते हैं कि धन स्त्री को तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू जो उत्तराधिकार नियम के अनुसार पुत्री को बराबर का हक है, चाहे वो विवाहित पुत्री भी हो। लेकिन यहाँ पुत्री को आधा है, पुरुष से आधा माना गया है स्त्री को। और इस्लाम में उसकी गवाही भी आधी है। 2 अगर महिला हैं और 1 पुरुष है, तो 2 महिलाओं की गवाही 1 पुरुष के बराबर मानी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रही है। तो इसने अधिकार कहाँ दिया अभी कुरान ने तो बराबर माना ही नहीं। उनको संपत्ति में भी आधा अधिकार दिया गया है। मतलब इस तरह की ये बोंगियाँ मारते हैं, गप्पे मारते हैं कि लोगों को हंसी आती है। अब ये जो है, पहले तो ये बोलते थे अरबी में कुरान समझ में नहीं आती, अब सबके समझ में आ रही है, तो ये बोलते हैं आप उसका अर्थ कर निकाल लो। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, यानी कि एक सिक्का उछालो,
ये कहते हैं कि चित्त में जीता पट तुम्हारे, और जब मिरास विभाजन के समय समीपवर्ती अनार्थ और निर्धन उपस्थित हों तो उन्हें भी थोड़ा बहुत दे दो तथा उनसे भली बात बोलो। इसमें अभिप्राय यह है कि वे समीपवर्ती हों जिनका मिरास पर निर्धारित भाग ना हो, अनाथ पुत्र पुत्री उनको भी थोड़ा दे दो। पुत्र पुत्री का कोई हिस्सा ही नहीं है, बताओ। यह है इस्लाम में स्त्रियों की इज्जत। और उन लोगों को डरना चाहिए जो अपने पीछे निर्बल संतान छोड़ जाएं और नाश होने का भय हो, अतः उन्हें चाहिए अल्लाह से डरें, सीधी बातें करें। उन लोगों को डरना चाहिए जो पीछे निर्बल संतान छोड़ जाएं, जो अपने पीछे और उनके पाप ना उन्हें सामने अल्लाह से डर, उन लोगों को डरना चाहिए। भैया जो अपने पीछे निर्बल जो मरी गया तो वो अब बेचारा क्या कर रहा है? मरने के बाद तो तुमने बोला कि डे ऑफ जजमेंट पे उठाएगा, तब तो सोता रहेगा। उससे भी आप क्या चाहते हो यार? मेरी समझ में नहीं आती। आप मरे को भी पीछा नहीं छोड़ रहे हो। जो लोग अनाथों का धन अत्याचार से खाते हैं वे पेटों में आग भरते हैं, शीघ्र नरक की अग्नि में प्रवेश करेंगे। ये कह रहे हैं जो लोग अनाथों का धन अत्याचार से खाते हैं वे अपने पेट में आग भरते हैं। मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने में हज़ारों लोग बच्चों को अनाथ बनाया, इंस्लेव्ड किया। आप समझिए बनु कुरैज़ा के करीब 650-700 आदमी ने कत्ल किए। एक एक के अगर 2-2 बच्चे भी होंगे या एक एक बच्चा भी होगा तो 700 बच्चे इन्होंने अनाथ बनाए। और इस तरह के ये बात करते हैं कि बस एक तरह सा क्षोभ भी आता है कि उसको जो है मतलब इस तरह की बातें घुमा फिरा कर करते हैं कि ये दीन बड़ा ही अच्छा है। तो इस तरह की बातें कर कर के ये क्या साबित करना चाहते हैं, क्या कंफ्यूज होना चाहते हैं? अब इस्लाम में ये देखिए सबसे ज़्यादा लूट मचाई है। ये कहते हैं कि धन जो है किसी का खाओ मत, और माले गनीमत में साफ साफ लिखा गया है कि जो धन तुम्हें वार कैप्टिव या युद्ध बंदियों से मिले उसका 1/5 अल्लाह को दे दो। पहले ये भी नहीं था कि अल्लाह को दे दो, ये बुखारी हदीस में मिलता है। तो उन्होंने कहा भाई हम लड़ते हैं, मोहम्मद के साथी और साहबाओं ने और इस्लाम के जो लड़ रहे थे, इस्लाम के लिए युद्ध कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई हमारे को क्या फ़ायदा है, फिर तलवार हम चलाते हैं और हमको कुछ मिलता ही नहीं है, सारा कुछ ये बांट लेते थे बड़े बड़े जो लीडर थे। तो उन्होंने कहा ठीक है 1/5 जो अल्लाह को दिया जाएगा 20% इस लूट के माल में से, उसमें तुमको अनाथों को सबको मिलेगा। तो बताइए इस तरह जो अल्लाह लुटवा रहा है लोगों को और उसको माले गनीमत कह रहा है, तो ये करते क्या थे? उसी के आधार पर ये अपनी आयतें भी उतारते थे कि माले गनीमत में व्यवस्था थी कि आपने वार कैप्टिव बना लिए, युद्ध जीते। इन्होंने बहुत सारे लड़ाई लड़ी, करीब 39 लड़ाई लड़ी मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में। और जो उनसे वार कैप्टिव बनाते थे ये पुरुषों को तो साधारणतः या तो मार दिया करते थे या रैंसम या वसूली करके छोड़ देते थे, या तीसरा ऑप्शन ये था अगर वो मुसलमान बन जाए तो इस्लाम को कबूल करवा लेते थे। और उसके बाद भी उनकी स्त्रियों को ये आपस में बांट लिया करते थे मोहम्मद और उसके साथी। क्योंकि इसका प्रत्यक्ष गवाह ये है, जब सफिया बिन हंत के हस्बैंड को मारा गया, सफिया बिन मारवान के हस्बैंड को मारा गया, तो उसके पिता को और उसके भाइयों को इस्लाम में कबूल, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूला गया। अगर जब इस्लाम कबूला ही गया था और ये सब कुछ धन भी लूट लिया तो सफिया के साथ शादी करने की मोहम्मद को क्या ज़रूरत थी? ये सफिया से 40 साल बड़े थे। क्या ये इनका फ़र्ज़ नहीं था कि एक नबी होने के नाते कि उसके उम्र की लड़के से उसकी शादी करा दें, जिसको अभी अभी कत्ल किया, 20-22 साल का लड़के को कत्ल किया आपने। और आप जो 57 साल या 627 में शायद ये युद्ध हुआ था, तो आप 57 साल की उम्र में शादी करने के लिए सफिया से राजी हो गए जो 17-18 साल की थी। तो भाई आपने क्या किया? आपने तो उस बालिका का जीवन ही बिगाड़ दिया। इसी तरह आपने जब 6 साल की उम्र में आयशा से शादी की और जब आप फौत हुई, जब आपकी डेथ हुई, आयशा 18 साल की थी। तो आयशा अम्मा थी जो 18 साल की थी। अब सोचो जो इतना यंग एज में विडो हो गई हो, उसका जीवन कैसे कटा होगा। सबसे ज़्यादा अगर दुखी थी तो इनकी आयशा माँ थी, आयशा अम्मा ही थी कि वो इतनी कम उम्र में, क्योंकि इनको भले ही नबी बोलो या कुछ बोलो या क्या थे उम्मी या जो उम्मे मुस्लिम जो भी बोलते हैं उम्मे इस्लाम थी आयशा, लेकिन ये थे तो इंसान ही। इनको भी उसी तरह की ज़रूरतें थी जैसे कि प्राय इंसानों को होती हैं। हाँ अगर नबी है, नबी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन खुद मोहम्मद साहब ने 13 शादियाँ की थी। तो एज का कोई मिलान भी होना चाहिए। आज कोई मुसलमान दे देगा अपनी बच्ची, 54 साल का आदमी को नहीं देगा। तो
तो भाई मेरा मुसलमानों से बिल्कुल भी विरोध नहीं है, मुसलमान हमारे ही भाई हैं। मेरा विरोध है कि इस तरह की जो बातें इसको सर्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं जो कट्टरपंथी आ जाते हैं, तो उनसे मुझे यही कहना है कि भाई आप इस ज़माने में जबकि सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंसिव है, इस तरह की बातें करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वैसे आज हमने जो अल-निसा की 110 आयतें हैं, अब थोड़ा सा तफसीर या इस्लाम ने हमको क्या दिया उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब ये बताइए, अल्लाह को इन्होंने इतना शक्तिशाली बताया है। अल्लाह अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में जो तालिबान है, जब तालिबान आए, ये मुसलमान यही तो कहते हैं कि बिल्कुल इस्लाम और शरिया लागू होना चाहिए। जब ये शरिया लागू हो गया तो अफ़गानिस्तान के लोग क्यों अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं वहाँ से? भाई शरिया लागू हो गया ना, तुम्हारे इस्लाम के हिसाब से शरिया लागू है, तो क्यों शरण ले रहे हैं? यहाँ कुछ सांसद भारत भाग कर आए, उसमें मुस्लिम सांसद में, मैं हिंदू सिख की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे धर्म के ही लोग हैं, वो तो काफिर हैं, उनको तो वो मारेंगे ही। तो ये बताइए कि फिर वो क्यों भागकर इधर उधर शरण ले रहे हैं? खुद जो हामिद करजई हैं उन साहब को भागना पड़ा, बहुत सारे ग्रुपों को भागना पड़ा। इवन जो उदारवादी चेहरा था, जो मसूद साहब के बेटे थे, उनको, वो लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन वो कमज़ोर पड़े, उनको जाना पड़ा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ऐसे मूर्खों की भरमार है जो इस तरह की शरिया और इस तरह का इस्लाम चाहते हैं। अब वही हो रहा है, अब उन्हीं की ऐसी तैसी तालिबान वाले लोग कर रहे हैं। इसी तरह अबू बकर अब्दादी बिल्कुल वही कर रहा था जो इस्लाम में हुआ था। तो फिर उसको अगर अमेरिका ना आता तो इतनी मारकाट मच जाती कि हज़ारों लाखों मुसलमान मारे जाते। और अबू बकर अब्दादी ने यज़दी औरतों के साथ क्या किया? उसने कोई गलत नहीं किया। ये बोलते हैं ना गलत कर दिया, ये बहुत बुरा है। ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो हैं, ये डंगर जो लोग हैं, ऐसे डंगर, ये बोलते हैं कि नहीं इस्लाम में नहीं लिखा। इस्लाम में लिखा हुआ है ये कि आप सेक्स स्लेव रख सकते हो, बांदी रख सकते हो, और उनको बाज़ारों में बेच भी सकते हो। बनु कुरैज़ा की स्त्रियों को शाम, जिसको आज सीरिया बोलते हैं, दमिश्क के बाज़ारों में बेचा गया, उनके साथ बलात्कार किए गए। और दूसरा है जो इनका उस्मान या उस्मान था, जो इनका खलीफा था, उमर था शायद, उमर जो खलीफा था इनका, जो दूसरा खलीफा था अबू बकर के साथ। अब ये लगाइए, अबू बकर की लड़की आयशा, जिससे मोहम्मद साहब ने शादी की, वो अबू बकर से 2 साल बड़े थे, दामाद ससुर से भी 2 साल बड़ा था। ये किस तरह की रीति रिवाजें चल रही थी उन दिनों में? क्या आप हो गए इस तरह? अभी भी वैसे जो एक रक्कासा, एक नक्खास एक जगह है हैदराबाद में, ये हैदराबादी जो डंगर है असदुद्दीन ओवैसी, ये बोलता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता। नक्खास से अभी तक कुछ अरसे तक, जब मैं यंग एज में था, जब मैं पढ़ रहा था, वहाँ अरब के लोग आते थे और उनसे 12-12, 13-13 साल की लड़कियों को खरीद कर ले जाते थे सेक्स स्लेव बनाने के लिए। और एक अरब को फ्लाइट में पकड़ा गया था, मुझे अभी भी ध्यान है। वो बुढ़ा मरियल सा था, छुटका सा हाइट का, वो 13 साल की 11 साल की नक्खास से एक लड़की ले गया था, जो हैदराबाद में पड़ता है। इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है असदुद्दीन ओवैसी की में। तो ये असदुद्दीन ओवैसी ऊट पटांग ये हरकतें करते हैं। कभी इनका भाई हिंदुओं को गाली देता है, कभी उनका भाई, कभी कहता है ये पुलिस हटा लो। अरे मेरे भैया, तुम डरपोक लोग हो। तुम डरपोक इसलिए हो कि तुम हिंदुओं से मुसलमान बने हो। तुमने तलवार के बल पर ही सलवार पहनी है, और तुम उन लोगों को डरा रहे हो जो आज तक हिंदू हैं, जो किसी से डरा ही नहीं। जो डर गया वो हिंदू होता ही नहीं है, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में साफ लिखा है कि युद्ध में आप अपनी रक्षा करते करते मर जाओ। और हमारे देवी देवताओं पे सब पे हथियार है। आज हिंदू शस्त्रहीन हो गया है। ये हम हिंदुओं को भी सोचना है। और प्रशासन कितने हिंदुओं की सुरक्षा कर पाया है? पुलिस कितने हिंदुओं की सुरक्षा कर पाई? कमलेश तिवारी को मारा गया, किशन भारवाड़ को मारा गया, चंदन गुप्ता को कासगंज में मारा गया, किशन भारवाड़ को धुंध का गुजरात में मारा गया, कमलेश तिवारी को लखनऊ में मारा गया। और मज़े की बात है कि वो लोग गुजरात से आए, कमलेश तिवारी का गला रेता और मिठाई देने के बहाने, क्योंकि इस्लाम में इजाज़ है। इस्लाम में अलतकिया कहते हैं कि झूठ बोलकर भी आप मार सकते हो काफिरों को। मक्कड़ बना के पड़ जाओ। जैसे देखा एक वीडियो हमने अभी देखा कि एक हिरन ने मक्कड़ बनाया और उसके साथ भेड़िए लग रहे थे या जंगली कुत्ते थे, और जैसे ही वो सूंघ के इधर उधर चले गए तो मरा पड़ा, अब इसको खा ही लेंगे हम। वो हिरन भाग गए डिस्कवरी चैनल में।
तो ये मकड़ जाल जो बुनते हैं ना, इन्होंने साफ साफ कहा गया है कि आप काफिरों को इस तरह धोखे में रखो कि उनको समझ में ही ना आए ये तुम्हारे दुश्मन है। ये कुरान कहती है, ये हम नहीं कह रहे हम। तो हमारे मुसलमानों से तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई दुराव ही नहीं है, वो सब हिंदुओं से ही बने। हमारा असुद्दीन जैसे ओवैसी जैसे लोगों को आईना दिखाना है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी यही औकात है कि तुम तलवार के डर से सलवार पहन लिए। बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। बुद्धिमान होता है कि अकल दिखनी चाहिए। आप देश को, दुनिया को एक वैक्सीन तक नहीं दे सके। कोविड की वैक्सीन इंडिया ने निकाली, अमेरिका ने निकाली, रसिया ने निकाली। रसिया में क्रिश्चियन है और चाइना में बौद्ध हिंदू सब रहते हैं। बौद्धों के बाद चाइना में एथिस्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद बौद्धों की, उसके बाद हिंदुओं की आबादी, और हिंदू बौद्ध एक ही होते हैं करीब करीब। तो आप ये ना सोचिए वो काफिर नहीं है। काफिरों ने हर सारी वैक्सीन निकाली और आपने वो वैक्सीन तड़ से लगवा ली जैसे कि दामाद हो आप। मतलब बेगैरती देखिए इन लोगों की। ये काफिरों को गालियां देंगे, उनकी वैक्सीनें लगवाएंगे, हज की सब्सिडी लेंगे, हिंदुस्तान में यहाँ राशन में फ्री राशन लेंगे, लेटरिन शौच फ्री लेंगे। भाई अल्लाह तुमको इतना भी नहीं दिया। हिंदुओं को तो चलो नहीं दिया, हिंदू तो भगवान पर ही आश्रित है, वो किसी को गाली तो नहीं देता। तो हमारा विरोध यही है कि आप लोग दूसरों को काफिर समझने के बाद भी इतने बेगैरत लोग हो, उसके बाद वैक्सीन लगवा लेते हो। उसके बाद जो गेहूँ है, तालिबान वाले तो इतने निकम्मे और बेगैरत और बेशरम लोग हैं, वो हमारा गेहूँ तक खा जाते हैं। पता नहीं इनको रोटी कैसे अच्छी लगती होगी तालिबानियों को। वैक्सीन हमसे मंगाई, इनको शर्म नहीं आती रात में? ऐसे ही वहाँ मक्का में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो फिर ये अरब का जो शहजादा इंडिया क्यों आता है भाई? वो भी इंडिया ना आए। ऐसा क्या है काबा में? काबा में वो पत्थर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं हजरे अस्वाद। अस्वाद मीन्स ब्लैक, हजरे कहते हैं पत्थर को अरबी में। जिसको एक आदमी 27-28 साल ले गया, उसको मिस्र में या इजिप्ट में जहाँ भी उसने जहाँ से वो चढ़ता था वहाँ वो पैरों के नीचे रख दिया और उस पर पेशाब भी होता रहा 27-28 साल बाद। फिर उसको बहुत पैसा लेके इन्होंने खरीदा, जो आज काबा में इनके पत्थर लगाया है मक्का में, और जिसको ये बड़े चूमते हैं कि ये पत्थर ऊपर से आया था, किसी फरिश्ते ने भेजा था। क्या वो एस्टेरॉइड था? क्या वो पृथ्वी से टकराया था जिससे डायनासोर खत्म हो गए? मतलब इस तरह की बोंगियाँ कुरानों में लगी हुई हैं। खैर उन बोंगियों से हमें मतलब नहीं। हमको एतराज जब आप बोलते हो काफिरों को मारो, उनकी सिरों के साथ हमें माले गनीमत और वाजिब कत्ल से बिल्कुल एतराज़ रहेगा। और हम तो काफिरों को कह रहे हैं भाई तैयारी करो। अगर इस तरह मूर्खता बढ़ती रही तो आपको एक अगला युद्ध भी लड़ना पड़ सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और यार युद्ध में लड़के शहीद हो बजाय डर के ज़िंदगी रहने से यार क्या जीना है भाई साहब? ज़िंदगी रोज़ मरो रोज़ जीने का कोई मतलब नहीं है। आप जियो तो शान से जियो, वरना ना जियो। तो मैंने 1 से 10 ये अन्वेषा की आयतें बताई हैं और इनकी कुछ बेगैरती बताई है कि वैक्सीन खा जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे, तब कोई काफिर बुरा नहीं है। लेकिन जहाँ कोई बात होगी माल खाने के बाद कहेंगे ये साला काफिर है, ये डंगर। ये लिखा हुआ इसमें कुत्ते और सूअर से भी नीचे गए बीते हैं, जानवरों से भी नहीं जीते काफिर है जो नॉन मुस्लिम है, जो अल्लाह को नहीं मानते। मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और वीडियो को यार सब्सक्रिप्शन में क्या जाता है, एक उंगली तो दबानी है। शेयर भी करते हैं इसको, बेल आइकन भी दबा दिया करें। वंदे मातरम, जय हिंद।